यात्रा का कौन सा दिन चल रहा है ये यात्रा जो नर्मदा मैया का एक साधना है, एक जागरण है, ये आराधना है। ये नर्मदा परिक्रमा एक साधना है, नर्मदा परिक्रमा एक आराधना है, एक ऐसी साधना जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एक ऐसी साधना है जो शरीर का निर्माण करती है। दुनिया का ये सबसे सहज साधना है जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ चलना है, जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहाँ चलने से व्यक्ति को जीवन को दिशा मिलती है, दशा में बदलाव आता, परिवर्तन आता। और ये साधना है जो सनातन से जोड़ती है, जो माटी से जोड़ती है, जो अपनी संस्कृति से जोड़ती है, जो प्रकृति की उस जीवंत सामर्थ्य को बताती है। ये नर्मदा मैया का पथ, ये सनातन का पथ है, ये धर्म का पथ है, ये संस्कृति का पथ है, ये सभ्यता का यही पथ है, ये वही पथ है जहाँ परिवर्तन हुआ। और ये हमारी परंपरा है, मान्यता है कि हम एक नदी, जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही, हमारे लिए भगवती है, हमारे लिए शक्ति है। और हमारी परंपरा है कि हम शक्ति का प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और जगत दिखाते हैं। दुनिया के लिए नदी होगी, हमारे लिए शक्ति है, हमारे जीवन का आधार है, हमारा धर्म का आधार है, संस्कृति का आधार है। इसी पथ पर तो जो इस पथ पर चलता है वो कहीं ना कहीं अपना संस्कृति के समीप आता है, सभ्यता के समीप आता है। और इस पथ पर चलने से ये जहाँ साधना कहते हैं ना, दुनिया का एक ऐसा असाधारण पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। देखो लाखों लोग चल रहे हैं और हर वर्ष चलते हैं। ये साधना माटी संस्कृति से जोड़ती है, ये साधना समाज की एकता अखंडता का संपाद करती है। और यही साधना कहीं ना कहीं हमें ये धरा, ये पेड़, ये पहाड़, ये प्रकृति और जिसको दुनिया बहता हुआ पानी समझ रही, जल समझ रही, उस जल की निकटता हमारे लिए वो जल नहीं, हमारे लिए तो जो शक्ति है, कहीं शक्ति की निकटता का वो एहसास कराती है। मुझे पीपल्स जनता का मठ टीम लगातार 6 किलोमीटर आपके साथ यात्रा में शामिल है। कई जगह देखा जाए कि जहाँ पे पीपल का वृक्ष आ जाता है, जो पूरा काफिला रुक जाता है, वो कुछ समय के लिए आराधना करता है। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य पीपल के वृक्ष की इतना क्या मानता है, जानना चाहेंगे हम। केवल सिर्फ पीपल ही नहीं, हमको नर्मदा के पथ पर हमारा ये परंपरा है, मान्यता है कि हम पेड़ों को, पहाड़ों को परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं, हम देवता के रूप में मानते हैं। केवल पीपल ही नहीं, हर एक वृक्ष जो इस देव धरा पर है वो हम उसको देवता, परमात्मा, ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं। और नर्मदा परिक्रमा वो साधना है जो शक्ति की सगुण साधना कहलाती है। यहाँ शक्तियाँ प्रत्यक्ष हैं, इन पेड़ पहाड़ों के रूप में शक्ति प्रत्यक्ष है, वो माँ नर्मदा के रूप में आज सारी दुनिया देख रही है उसकी सामर्थ्य को। और ये सारा देश और दुनिया देख भी रहा है कि कैसे हमारी ये सनातन, हमारी संस्कृति है, हमारी ये परंपराएं, मान्यताएं हैं, जो कहीं ना कहीं धरा से, वेदी से हमारे लिए तो वो गंगा, नर्मदा वो हमारा शक्ति है, हमारा आधार है। और ये कहीं ना कहीं सगुण उपासना है, सिर्फ केवल पीपल ही नहीं, बहुत असाधारण दुनिया के पेड़, पहाड़ और वन उपवन, ये औषधि है। यही तो हमें प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं। और जैसे दुनिया आज दिख रही है, यही नर्मदा के पथ के जो असाधारण पेड़ पहाड़ है ना, इसी से हम रोज वायु पथ पर चल रहे हैं। ये भी दुनिया के लिए सोच का विषय बन गया कि कैसे हम 25-30 किलोमीटर वायु पे चल रहे हैं। तो ये वृक्षों का, पेड़ों का, पहाड़ों का ही तो सामर्थ्य है, ये हमारी संस्कृति, हमारे सनातन का ही तो सामर्थ्य है, जो कि आज सब देख रहे हैं। गुरुजी, वायु से याद आया कि वायु का उल्टा ले ले तो युवा, जो आज का युवा है, जो मॉडर्न कल्चर को लेकर और डिजिटल के आधुनिक और नशे से जो आज बहुत क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो क्या संदेश होना चाहिए गुरुजी युवाओं के लिए? ये संदेश में उसके लिए चलता हुआ ये जीवंत संदेश है। वो युवा शक्ति जो देवधरा भारत की है, वो अपनी माटी, अपनी संस्कृति से जुड़े और सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित जीवन जो है इसी हमारी ये माटी है। और आज बड़ी तीव्रता से युवा डूब ही रहा है। कहीं ना कहीं विसंगति ये आती है कि आज युवा पीढ़ी जो है नशे का आदी होती है। ये हमारे समाज में विसंगति है। ये
साधना, ये जागरण, ये गाँव नगर को समाज को ऐसा मुक्त करने के लिए ये साधना, ये साधना, ये आराधना जो है कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का जीवन का परिचय कराने के लिए है। ये साधना संक्रमण और आपदाओं से घर परिवार समाज को मुक्त कराने के लिए है। मुझे लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी यात्रा में अधिकांश धोती के पहनावा में और धोती कुर्ते के पहनावा में भक्त दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? आज की जनरेशन जो जीन्स था और नए नए मॉडल फैशन के तौर पे जा रही है और आपकी यात्रा में अधिकतर धोता पजामा के लेकर भक्तगण चल रहे हैं, इसका क्या हमारी सनातनी हमारी वेशभूषा है। ये हम कभी ध्यान यज्ञ अनुष्ठान या साधना, हमारा ये पारंपरिक वेशभूषा है धोती और गमछा। हम इसी धोती गमछा पारंपरिक सनातनी वेशभूषा में हम अपने देवी देवताओं का साधना आराधना और पूजन पाठ करते हैं। ये हमारी सभ्यता, ये हमारी परंपरा है। तो कहीं ना कहीं युवा और घर परिवार को हम ये भी संदेश देते हैं। तो जो पश्चिमी सभ्यता है कि पैंट शर्ट कोट, ये हमारा नहीं है। हमारा जब हम देवी देवताओं को पूजते हैं या हमारा आराधना साधना करते हैं, तो हमारी जो पारंपरिक जो सनातनी वेशभूषा है ये यही है। और हम इस वेशभूषा को पहनकर हम देवी देवताओं की आराधना साधना करते हैं। गुरु की यात्रा के दौरान पीपुल का समाचार द्वारा पब्लिक किया गया। आज के युवा जो नशे और संगति में जो प्रवेश कर रही है ये गलत है। उन्हें आराध्य और प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। एक और जो पुत्र पिता के विधायक होने पर हूटर वगैरह लगाकर झांकी वाला सिस्टम चलाते हैं, और एक पुत्र जी ये है जो साधारण वेशभूषा में पिताजी के विधायक होने के बाद भी सिर्फ मां नर्मदा की सेवा, जन सेवा और भक्ति भावना में जुड़े हैं। तो कैसे इनको यह विचार आया, कैसे इन्होंने ये साधना कर रहे हैं, आइए जानते पूरी खबर हमारे साथ। जी आपका शुभ नाम? एकदम पटेल। कहाँ के मुख्य निवासी से रहने वाले हम तो मैया के विस्थापित हैं। हमारा जो पुराना गांव डूब गया है अच्छा इंदिरा सागर परियोजना में। अच्छा, अभी वर्तमान में हम मोदी और खंडवा दो जगह निवासी लोग हैं। तो आपके पिताजी कहाँ से, क्या नाम है उनका और क्या? श्री नारायण पटेल मानदाता विधानसभा से विधायक हैं। अच्छा, तो ये आज के जो मतलब पिताजी के विधायक होने के बाद बहुत सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही लाभ उठाते हैं, तो आपको भी विचार क्यों ना कि एकदम फॉर्च्यूनर कार होना चाहिए, वोटर होना चाहिए? पहले से आध्यात्मिक रहा हुआ है। अच्छा, और दादा गुरु ने आज से 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में चतुर्मास किया था। अच्छा, उस दौरान हम लोग भी उनके संपर्क में आए थे। तो पहली परिक्रमा उनकी 2022 में हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर 23 में दूसरी और ये तीसरा चरण। तो आपकी यात्रा का कौन सा वर्ष चल रहा है? दादा गुरु की यात्रा का तीसरा चरण है ये। मेरा तो पहले ही है। पहला ही है। एक बार मैं गाड़ी से जरूर कर चुका हूँ। अच्छा, तो कितने किलोमीटर से कितने दिन आपको यात्रा के दौरान? ये 15 कार्तिक पूर्णिमा पे हमेशा परिक्रमा का शुभारंभ होता है इनका। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को थी। अच्छा, तो लगभग 2 महीने के आसपास हो जाएंगे 15 तारीख को। अच्छा, कहाँ से यात्रा शुरू की? ओंकारेश्वर से शुरू हुई। ओंकार से शुरू हुई है और कहाँ समापन होगी? ओंकारेश्वर। ओंकार से समापन होगी। तो अगला पड़ाव कहाँ रहेगा आपका? आज रात्रि का पड़ाव तो मांडव है, कल धामनोद है। अच्छा, तो आपके साथ में लगभग कितने युवाओं की टोली चल रही है? टोटल परिक्रमावासी है, कभी 700 भी आते हैं, 600 भी आते हैं। अच्छा, लगभग तो कम ज़्यादा थोड़े बहुत होते रहते हैं। 600-700 के लगभग तो है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा? ना कोई आनंदमय होती है। तो आपने भी देखा होगा। आपने अन्य विधायक पुत्रों की तरह जो होना चाहिए हूटर वाली जिंदगी, उसको छोड़ के आपने साधारण जीवन कैसे अपनाया? ये तो सबका अपना अपना कैसे विचार आया आपका? आकलन होता है कि कौन को कैसा जीवन पसंद है। अच्छा, मुझे ऐसा पसंद है तो मैंने ऐसा जिया। अच्छा, आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? संदेश क्या है? दादा गुरु का जो संदेश है प्रकृति के, पर्यावरण के, नर्मदा जी के बारे में, यही है। इस पे काम करें तो अच्छा होता है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं, मांडव के बीच में जंगल में निवास करते हैं हमारे कटारे परिवार, जिनके द्वारा अगर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ भी दिक्कतें, यात्रीगण या पर्यटक या परिक्रमावासी समस्या आती है तो उनके लिए सदैव 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और साथ ही आज दादा गुरु की जो परिक्रमा यात्रा रही उनके लिए, और सदैव जो भी आते हैं उनके लिए चाय और जलपान करते हैं। तो यह भी एक आदिवासी समाज जैसे समाज से निवास करते हैं, और कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो आइए कटारे परिवार से हम पूछते हैं उनसे कि ये विचार कैसा है उन्होंने जो आज अलग लाइफ जीते हैं, जो बोलते हैं सुधारने बाकी समाज में बहुत कुछ सुधार हो चुका है और बहुत परिवार विकसित हो चुका है। तो हमारे कटारे से जानना चाहेंगे कि ये विचार कैसा है आपको? क्या नाम है आपका? जगदीश कटारे।
तो ये विचार कैसा है कि यार परिक्रमा वासियों की सेवा करना चाहिए, व्यवस्था इतने जंगल में बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं जंगल में होने के लिए। जी 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 कई 10 रुपये 20 रुपये कट चाय पिला देते हैं। जी जी जी। हमने देखा है कई जगह बाकी आप निःशुल्क सेवा और भी पहाड़ी क्षेत्र में दे रहे थे, ये विचार कैसा है आपको? ये विचार ऐसा आया, देखो कि कोई कहाँ से मतलब दादा गुरु के साथ में परिक्रमा में चल रहे हैं। हाँ। अब इनकी अगर सेवा करें तो अपन परिक्रमा तो नहीं कर सकते, बाकी इनकी सेवा तो कर सकते ना। अच्छा। कोई धन की सेवा करे, कोई तन की करे, कोई मन की करे, तो अपन मतलब अपने से जो तन की बन रही है वो तो अपन कर सकते हैं। हाँ। उनकी सेवा मतलब कर सकते हैं, अपने कोई हाथों से चाय पानी पिला सकते हैं, जल सेवा करवा सकते हैं, और जो भी अपने से बन रही है वो कर रहे हैं। आपने यह उद्देश्य सेवा के आधार पे क्यों किया? आप चाहते तो कहीं भी मतलब इसमें मोटी रकम भी कमा सकते थे, 10-15 रुपये कट में, यदि जंगल एरिया में मतलब पानी भी नहीं मिल पाए चाहे तो बड़ी बात है। तो आपने इसको आर्थिक रूप में संचालन क्यों नहीं करा, सिर्फ सेवा भावना क्यों दी? नहीं, सेवा भावना देना चाहिए। देखो ऐसा है कि धन दौलत सब है, बाकी एक हर आदमी की खुशी आत्मा, अब इनसे अपन ले नहीं सकते ना। अपन तो ये सेवा दो अपन से। आज देखो इतनी पब्लिक के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा ही कर रहे हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में है हम 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य हैं। हाँ। और पूरा परिवार किस पे आश्रित है? खेती पे है कि और भी कोई नहीं, व्यापार? खेती व्यापार कुछ भी नहीं है, खेती है, और खेती में छोटा मोटा धंधा भी हमारा क्या नाम चराई का बताया काम आपका? करता है। जगदीश कटारे। ये तो जगदीश कटारे जो आदिवासी परिवार से मतलब रखते हैं संबंध, जिन्होंने बताया कि वह जंगल में भी सिर्फ सेवा भावना के आधार पे ही निर्भर है और पूरा इनका परिवार आश्रय सिर्फ खेती पे है। एक बार बता दूं कि ये पहाड़ी क्षेत्र में खेती होती है जहाँ पर मतलब पानी मिलना बहुत बड़ी बात है, और ऐसी कंडीशन में भी वह अन्य गतिविधि को न देते हुए सिर्फ सेवा भावना से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये जगदीश कटारे, मेरे साथ देखते हैं मध्य प्रदेश में। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।